साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो को लेके। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा, क्या देखा कि भाई ऐसी विद्या है ना, ऐसी सेना, ऐसा खेत, और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी औरत, ऐसी स्त्री, महिला है ना, ये चारों नष्ट हो जाते हैं। करेक्ट। अब ये चारों नष्ट हो जाते हैं, भाई कैसे हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। राइट। तो दोस्तों इसी बात का खुलासा करते हुए, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत के एक महान विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। जी हाँ, आचार्य चाणक्य, जिन्होंने चाणक्य नीति नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आज की ये वीडियो भी आचार्य चाणक्य के चाणक्य नीति ग्रंथ के एक श्लोक पे बेस्ड है, आधारित है, जिस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने इन चारों बातों पर प्रकाश डाला है, इन्हें ढंग से समझाया है कि ये चारों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है और ये नष्ट क्यों हो जाती हैं और कैसे हो जाती हैं। राइट। तो आइए हम भी सुंदर से श्लोक को पहले पढ़ते हैं, समझते हैं। राइट। फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। आलस्योपहता विद्या परहस्तगतः स्त्रियः अल्पबीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्य मनायकम। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस सुंदर श्लोक के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए ये श्लोक संस्कृत में है, इसका हिंदी अर्थ मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ। आचार्य चाणक्य के कहने का आखिर भाव क्या है। उनके कहने का भाव ये है, वो ये बता रहे हैं कि भाई आलस्योपहता विद्या, मतलब आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आपको किसी भी कला को, किसी भी गुण को है ना सीखना है, उसकी प्राप्ति करनी है और उसकी वृद्धि करनी है, मतलब उसको बढ़ाना भी है, तो आपको आलस्य को छोड़ना पड़ेगा। राइट। आपको पता है कोई भी आलसी आदमी किसी भी गुण को नहीं प्राप्त कर सकता। करेक्ट। आपने बहुत लोग देखे होंगे मल्टी टैलेंटेड हैं, काफ़ी नॉलेज है ना, क्रिएटिव लोग हैं, कुछ नया कर सकते हैं, टैलेंटेड लोग हैं, है ना, बट आलसी हैं, है ना। तो आलस के कारण उनका सारा टैलेंट, सारी विद्या, सारी नॉलेज, सब कुछ नष्ट हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। राइट। पहली चीज़ आपको समझ आ गई, ऐसी विद्या नष्ट हो जाती है जिसमें आलस होता है। राइट। दूसरी बात क्या थी, खेत। जी हाँ, अल्प बीजम हतम क्षेत्रम, मतलब जिस खेत में कंजूसी की जाएगी, कम बीज डाला जाएगा, उसमें फसल अच्छी होगी नहीं, है ना, जिस कारण वो खेत नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, है ना। करेक्ट। ये भी आपको समझ आ गया। तीसरी चीज़ थी सेना। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने कहा हतम सैन्य मनायकम, मतलब कि किसी भी सेना का, किसी भी टीम का जो बल होता है, जो शक्ति होती है ना, जो ऊर्जा होती है, वो उस टीम का टीम लीडर होता है, उस सेना का सेनापति होता है। राइट। अब मान लीजिए सेनापति ही मारा गया, है ना, टीम लीडर ही टीम को छोड़ के चला गया, या उसकी हत्या हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो टीम, वो सेना स्वाभाविक रूप से हार जाएगी, है ना, मतलब कि उस सेना का भी नाश हो जाएगा, वो सेना नष्ट हो जाएगी। करेक्ट। अब चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जी हाँ, क्या, औरत, स्त्री, महिला। राइट। तो दोस्तों इस चौथे पॉइंट को समझाते हुए, बताते हुए आचार्य चाणक्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा परहस्तगतः स्त्रियः, मतलब कि भाई दूसरे के पास जाने वाली औरत, दूसरे के पास जाने वाली, अपनों को छोड़ के, अपने को छोड़ के दूसरे के पास जाने वाली स्त्री, औरत का धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थात मतलब वो अपने सतीत्व को कायम नहीं रख पाती, उसका सतीत्व नहीं बच पाता है। राइट। कहीं ना कहीं कैरेक्टर खराब हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए ऐसी स्त्री भी नष्ट हो जाती है, ऐसी औरत, ऐसी महिला भी नष्ट हो जाती है, उसका जीवन भी वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसा आचार्य चाणक्य हमें समझा रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। राइट। तो दोस्तों आई होप आपने इन चारों बातों को समझ लिया होगा। ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनका किस तरह ध्यान रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, ताकि ये चारों बातें आपके जीवन में, है ना, यूजफुल हो, है ना, सदुपयोग हो सके इनका आपके जीवन में, इनका आपको लाभ हो सके। राइट। तो आई होप आज की इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल लगी है, वैल्यूबल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए वीडियो कैसी लगी है आपको। राइट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन, पर डे, एवरीडे
कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी वचन कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग सीख सबक लेके आता रहता हूँ, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर। जी हाँ, टाइमिंग तो यही है, बट कई बार इंटरनेट वगैरह स्लो हो जाता है तो अपलोड में प्रॉब्लम आ जाती है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।